नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। आज हमारी हिंदी साहित्य की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें पढ़ा चुके हैं। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि और लेखकों को पढ़ाया और उनकी रचनाओं को, जो परीक्षाओं में आने की ज़्यादातर उम्मीद है। चलो शुरू करते हैं अपनी 5वीं क्लास को। इसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी नलाजे से स्टार्ट करेंगे। इनका देखें तो इनका जन्म आधुनिक काल कवि कहते हैं और इनका जन्म 21 फरवरी 1899 मोदीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में हुई थी। इनके द्वारा लिखे गए इम्पोर्टेंट उपन्यासों के बारे में देखें तो सबसे पहले अप्सरा है, अगला अलका है, प्रभावती है, कुल्ली भाट है, चमेली है। एक चमेली उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है। इंदुलेखा है, चोटी की पहाड़ है और काले कारनामे, ये भी अपूर्ण उपन्यास है। 2 अपूर्ण उपन्यास हैं इनके द्वारा लिखे हुए और निरुपमा है। और अब देखें काव्य संग्रह को। काव्य संग्रह में बेला है, अनामिका है और परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, गीत कुंज, अपरा, नए पत्ते और सांध्य काकली। बेला राम की शक्ति पूजा, सरोज हिंदी का शोक गीत है ये सरोज, और तोड़ती पत्थर, ये काव्य संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी नलाजी के। और अब देखते हैं निबंधों को, इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख निबंध। ये चाबुक है, चैन है, संग्रह है, प्रबंध, प्रतिमा है। ये इम्पोर्टेंट 4 निबंध हैं। और कहानी संग्रह है लिली, सखी, देवी, सुकुल की बीवी, ये इनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य था। और अब देखेंगे हम प्रताप नारायण मिश्र जी को। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 24 सितंबर 1856 उन्नाव बैसवाड़ा यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1894 को हुई थी। इनके द्वारा लिखे हुए इम्पोर्टेंट नाटकों के बारे में देखें तो कली कौतुक है, हटी हम्मीर है, जुआरी खुआरी है, संगीत शाकुंतल है। संगीत शाकुंतल कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद है। और जी हम देखें अब इनके द्वारा प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध। प्रताप पीयूष है, प्रताप समीक्षा है, फुटकर निबंध है। ये 3 इम्पोर्टेंट निबंध हैं। अब देखें कृतियों को। राज सिंह है, अमर सिंह, इंदिरा है, कथामाला है, शिशु विज्ञान है, राधा रानी, सेन वंश का इतिहास, रसखान शतक है, श्रृंगार विलास है, प्रताप लहरी, प्रताप संग्रह, ये इनके द्वारा लिखी हुई इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। और जी अब देखेंगे हम अगले हैं कवि भूषण। भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं। भाषा इनकी हिंदी है और इनके द्वारा लिखी हुई रचना है। इनके द्वारा लिखे ज़्यादा बड़ा साहित्य नहीं है। इन्होंने ज़्यादा रचनाओं के बारे में लिखा है जिसमें इम्पोर्टेंट है शिवा बावनी, छात्र शतक, छात्र साल दशक, शिवराज भूषण, भूषण हजारा और दूषणोल्लास, भूषण उल्लास, ये इम्पोर्टेंट रचना है भूषण जी की। और अगले हैं हमारे कवि अयोध्या सिंह हरिओद। ये आधुनिक काल के कवि हैं अयोध्या सिंह हरिओद। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ यूपी में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 मार्च 1947 को हुई थी। इनको आधुनिक युग का सम्राट कहते हैं, जो कि सूरदास जी ने कहा था इनको आधुनिक युग का सम्राट। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा इन्होंने। प्रिय प्रवास कृष्ण जी के बचपन से लेकर प्रस्थान तक, मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन दिया गया है इसमें। और अब देखेंगे हरिओद द्वारा लिखी हुई प्रमुख रचनाओं के बारे में। रस कलश है, चुपते चौपदे हैं, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ,
अध खिला फूल, रुक्मणी परिणय, वेदी वनवास, पारिजात। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे इनके द्वारा लिखे बाल साहित्य को। चांद सितारे, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, बाल विलास, यद्य प्रसून। इनके द्वारा हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ प्रमुख साहित्य है ये रचना और बाल साहित्य। अब हमारे अगले हैं कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 बलिया में और मृत्यु इनकी हुई थी 19 मई 1979 को दिल्ली में। ये आधुनिक काल के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनको दिए गए पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 1957 में पद्म भूषण दिया गया था और 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व के निबंध के लिए दिया गया था। आलोक पर्व निबंध है उसके लिए दिया गया था। अब देखें इनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं के बारे में। इनके द्वारा लिखी हुई रचना सूर्य साहित्य है, मेघदूत है, मृत्युंजय, रविंद्र है, अशोक के फूल हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका। और इनके द्वारा लिखे हुए इम्पोर्टेंट निबंध कल्पलता है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, कुटज है, आलोक पर्व है, मेरी जन्मभूमि। ये निबंध थे इनके। और देखेंगे इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यासों के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारू चंद्रलेख हैं, अनाम दास का पोता है, पुनर्वाह है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। अक्सर ये हेर फेर कर बूझे जाते हैं ये पेपरों में। इनके द्वारा लिखे हुए संपादन के बारे में बात करें तो संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 में लिखा था इन्होंने और संदेह रासक 1960 में लिखा और महापुरुषों का स्मरण 1977 में, सिख गुरुओं का पुष्प स्मरण 1979 में लिखा था। यहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य की क्लास 5वीं ख़त्म होती है, समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारी यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।